जासूसों के खुलासे से यूपी में अलर्ट। एटीएस ने तोड़ी कट्टरपंथियों की कमर। गद्दारों के फोन से मिले बड़े सबूत। नफीसा के आशिक ने रची साजिश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जासूसी के जाल में फंसे गद्दारों ने पूछताछ में ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से यूपी में एटीएस ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें यूपी के 75 जिलों के मुस्लिम इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। 2 करोड़ मुस्लिम घरों पर छापेमारी की भी इजाजत दी गई है। वहीं ज्योति मल्होत्रा भी ऐसे ऐसे खुलासे कर रही है जिस पर यूपी में कई जासूस एटीएस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जांच एजेंसियां लगातार गद्दारों से पूछताछ कर रही हैं, जासूसी के आरोपों की पड़ताल कर रही है और पता लगाने में जुटी है कैसे इन लोगों ने पाकिस्तान को भारत में रहकर भारत के खिलाफ और भारत की जानकारियां और मदद के तौर पर वहां तक पहुंचाई। अभी इन गद्दारों से पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और दूसरी यात्राओं की भी जांच की जा रही क्योंकि इन लोगों ने इन देशों में यात्राएं की। इन गद्दारों के खातों में पैसे के लेन देन, आमदनी और खर्च का लेखा जोखा भी लिया जा रहा है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। बैंक अकाउंट्स और वीडियो की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां डिलीट किए गए मैसेज पर, दानिश से रिश्तों पर, विदेश दौरे पर और आय से ज्यादा खर्च पर भी सवाल कर रही है ताकि जासूसी का पूरी तरह से पर्दाफाश हो सके। पंजाब से यूपी तक फैला गद्दारी का नेटवर्क। पकड़े गए 2 और गद्दार, तुफेल और हारून, तो 2 कदम और आगे निकले थे। ये लोग कबाड़ की आड़ में पाक के लिए जासूसी करते थे। शरिया और बाबरी का बदला जैसे प्लान का खुलासा भी इन लोगों के इशारे पर या इन लोगों के जो सबूत इनसे मिले हैं उससे हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 3 महीने तक सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 जासूसों को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी से मार्च तक यहां पर सावधानी से ये ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कई केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल रहीं। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस अंसारुल मियां अंसारी और भारत में लॉजिस्टिक्स का काम करने वाले अखलाक आजम को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने वाराणसी और दिल्ली से 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। एटीएस ने वाराणसी से तुफेल और दिल्ली के सीलमपुर से हारून को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में रहकर स्क्रैप का काम करने वाले मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। मोहम्मद हारून पाकिस्तान उच्चायोग में नियुक्त मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के साथ मिलकर पाकिस्तान का वीजा दिलवाने के नाम पर वसूली रैकेट चला रहा था। पाकिस्तानी उच्चायोग के मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन के संपर्क में आने के बाद हारून दिल्ली समेत कई महत्वपूर्ण जगहों की जानकारियां देने लगा था। पाकिस्तान उच्चायोग ने नई दिल्ली के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन को भारत सरकार पहले ही यहां पर देश छोड़ने का आदेश दे चुकी है। उन्हें फौरन कहा गया कि वो भारत छोड़ दें। इसी कड़ी में मुजम्मिल हुसैन का करीबी मोहम्मद हारून भी पकड़ा गया। मोहम्मद हारून की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है जिस वजह से पाकिस्तान आने जाने के लिए उसकी मुजम्मिल हुसैन से मुलाकात पाकिस्तान उच्चायोग में हुई थी। बताया यह भी गया कि मुजम्मिल हुसैन के साथ मिलकर हारून वीजा दिलाने के नाम पर अलग अलग खातों में कई लोगों से पैसा जमा करवा रहा था। मोहम्मद हारून ने जानबूझकर पाकिस्तानी नागरिक मुजम्मिल हुसैन को भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। मुजम्मिल हुसैन के कहने पर ही हारून ने कई बैंक खाते जो थे वो मौजूद करवाए थे। दिल्ली से गिरफ्तार हारून को लेकर बताया गया है कि वो पाकिस्तान प्रायोजित राष्ट्र विरोधी संगठन से जुड़कर भारत के विरुद्ध काम करने और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को दिल्ली से 22 मई को यहाँ पर यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। एटीएस उत्तर प्रदेश को जानकारी मिली थी कि एक शख्स मोहम्मद हारून जो अतिकुर रहमान का बेटा है और सीलमपुर में रहता है और कबाड़ी का काम करता था यानी कि स्क्रैप का काम करता था, वो पाकिस्तान उच्चायोग से जो नियुक्त था कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन उसके साथ मिलकर पाकिस्तान का वीजा दिलवाने के नाम पर गैर कानूनी रूप से वसूली कर रहा है। उसके साथ राष्ट्र से जुड़ी सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां भी वो देश के खिलाफ साजिश करके बाहर भेज रहा है। 22 मई को एटीएस ने धारा 148 और 152 बीएनएस के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार गद्दार को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
गद्दार हारून के पास से 2 मोबाइल फोन और 16,900 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वाराणसी से गिरफ्तार तुफैल के संबंध में भी बताया गया है कि वो पाकिस्तान प्रायोजित राष्ट्र विरोधी संगठन से जुड़कर भारत के खिलाफ काम करने और पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल एटीएस उत्तर प्रदेश को जानकारी ये भी मिली थी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में तुफैल ने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पाकिस्तान के लिए प्रायोजित राष्ट्र विरोधी संगठन बनाकर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये पूरी साजिश रची थी और यही काम वो कर रहा था। एटीएस के सामने उगले बड़े राज। वाराणसी से एटीएस के हत्थे चढ़े आईएसआई एजेंट तुफैल ने शुरुआती पूछताछ में ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तुफैल, जो खुद को गजवाए हिंद और हदीस के लिए लड़ने वाला मुजाहिदीन बताता था, वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हनी ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुका था। पुलिस से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक तुफैल फैसलाबाद की एक लड़की नफीसा के संपर्क में था, जो आईएसआई की बड़ी हैंडलर बताई जा रही है। नफीसा ने तुफैल को अपना असली नाम तक नहीं बताया था। नफीसा उससे कहती थी कि जहां भी जाया करो वहां से मुझे अपनी फोटो भेजा करो, तुमको दिन में जितनी बार देखती हूं मन नहीं भरता। नफीसा के इश्क में भारत से गद्दारी, जीपीएस लोकेशन ऑन करके दी जानकारी। तुफैल नफीसा को वाराणसी, दिल्ली और दूसरी संवेदनशील जगहों की तस्वीरें और वीडियो भेजता था, जिससे भारत की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचती थी। उसने नफीसा के कहने पर ही अपने मोबाइल की जीपीएस लोकेशन भी ऑन कर दी थी, जिससे हर तस्वीर के साथ सटीक लोकेशन की जानकारी भी पाकिस्तान पहुंच रही थी। 5 साल पहले एक मजलिस के दौरान तुफैल पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक से जुड़े मौलाना शाह रिजवी के संपर्क में आया था। उसके बाद उसने यूपी के कन्नौज, हैदराबाद और पंजाब में मजलिस के नाम पर कई कट्टरपंथी बैठकों में हिस्सा लिया। तुफैल के मोबाइल से पाकिस्तान के 800 से ज्यादा मोबाइल नंबर मिले हैं और वो 19 व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, जिनमें सबसे ज्यादा सदस्य जो है वाराणसी और आजमगढ़ से थे। इन ग्रुप के जरिए वो मौलाना साद के कट्टरपंथी वीडियो भी फैलाता था और युवाओं को गजवाए हिंद की मुहिम से जोड़ता था। जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि उसके भेजे गए वीडियो में बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाने का बदला लेने की तकरीर करने वाले वीडियो भी उसके फोन से बरामद किए गए हैं। तुफैल ने कई चैट्स डिलीट कर दी थी, जिनकी रिकवरी अब यूपी एटीएस कर रही है। जल्द ही यूपी एटीएस तुफैल की रिमांड के लिए लखनऊ कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी, जिससे इस गंभीर मामले की परतें और खुल सके। खबरों की माने तो रिमांड में तुफैल कई और बड़े खुलासे कर सकता है। दिल्ली में पकड़े गए हारून से पूछताछ। इन गद्दारों के कनेक्शन देश के कई शहरों से थे, जिनमें दिल्ली भी शामिल है। वहीं यूपी एटीएस ने दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हारून को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि हारून पाकिस्तान उच्च आयोग में काम करने वाले अफसर मुजम्मिल हुसैन के लिए फर्जी बैंक खातों की व्यवस्था करता था। मुजम्मिल इन्हीं बैंक खातों में पाकिस्तान का वीजा लेने वालों से पैसे ट्रांसफर करवाता था और फिर ये रकम हारून के जरिए मुजम्मिल दूसरे लोगों तक पहुंचाता था। खबरों के मुताबिक ये रकम आगे किसे भेजी जाती थी, इसे लेकर गंभीर शक जो है वो जताया जा रहा है कि ये पैसे भारत में सक्रिय आईएसआई एजेंटों तक पहुंचाए जा रहे थे। यूपी एटीएस इस एंगल से इसकी जांच कर रही है। एटीएस अब हारून के मोबाइल डेटा और उसके नाम पर और उसके जरिए खोले गए सभी बैंक खातों की जांच कर रही है। पिछले 3 सालों में किन लोगों को कितनी रकम दी गई और किस मकसद से ट्रांसफर हुई, इसका पता लगाने के लिए रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। एटीएस को शक है कि इन खातों में जो रकम जमा की गई थी, उसका इस्तेमाल भारत में जासूसी नेटवर्क को फंडिंग देने में किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में जिस तरह से पाक जासूसों की धरपकड़ हो रही है, उससे साफ है कि इन गद्दारों ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया था, जिसको अब तोड़ने का काम एटीएस और एनआईए जैसी जांच एजेंसियां कर रही हैं। अब तक जिन जासूसों और गद्दारों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। खासतौर से इनके फोन और जो इनके पास से तकनीकी इक्विपमेंट्स हासिल किए गए हैं, जिनमें लैपटॉप, कंप्यूटर, सिम कार्ड, इनकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। और बताया जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और फॉरेंसिक जांच में जो जो सामने आएगा, उसके बाद इनके खिलाफ और सख्त एक्शन लिया जा सकता है। खबरें तो ये भी है कि इनका नेटवर्क मुंबई और महाराष्ट्र के कई शहरों तक फैला है, यानी पुणे में जो हिंसा भड़की थी उसका कनेक्शन भी इन लोगों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूपी में भी कई जगह इन्होंने साजिश रची थी आतंकी हमले की, जिसका खुलासा भी अब हो रहा है। यूपी एटीएस के पास ऐसे ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे
ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली के भी कई इलाके ऐसे थे जिन्हें फिर से दहलाने की भी साजिश रची गई थी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र तक इनके कनेक्शन थे। वहीं पुणे से भी कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और यूपी में खासतौर से जो 75 जिले हैं जहां पर मुस्लिम बस्तियां हैं, जहां पर ये लोग किराए के मकान में लेकर रह रहे थे, अब वहां पर भी छापेमारी का काम शुरू हो चुका है। यानी करीब 2 करोड़ मुसलमान जो हैं वो इनकी वजह से मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही यह आदेश दे चुके हैं कि किसी भी गद्दार और जासूस को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इसके खिलाफ एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। यूपी एटीएस ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें यूपी के सभी जिलों में छापेमारी की जाएगी और जहां भी कोई संदिग्ध पाया जाता है उसके खिलाफ भी एक गुहार लगाई गई है, अपील की गई है सभी लोगों से कि आपको जब भी शक हो तो फौरन उस ऐप के जरिए जानकारी दी जाए जिससे इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एटीएस और एनआईए मिलकर भी एक प्लान बना रहे हैं और इस एक्शन प्लान के तहत ही यूपी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इस ऑपरेशन के तहत इन गद्दारों की गिरफ्तारी हो सकती है। यानी अब तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी ही निशानदेही पर आगे अगर कार्रवाई होती है तो ये संख्या और बढ़ सकती है। यानी एटीएस ने यहां पर अपना जाल बिछा दिया है, उसके साथ साथ यूपी के भी कई जिलों में एक्शन शुरू हो चुका है। यानी अभी और जासूस और जो पाक के एजेंट हैं, आईएसआई के जो एजेंट हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।